हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के पुराने पेपर का पार्ट 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर हुआ था आपका 12 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 2 में। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल में कॉलमों को A से Z कॉलम पहुँचने तक नंबर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर Z कॉलम के बाद सीरीज कहाँ से चालू होती है, इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि जब MS एक्सेल में कॉलमों को A से Z तक क्या किया जाता है, नंबर्ड किया जाता है, तो Z के बाद जो अगला कॉलम होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है, कैसे उसकी सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो दोस्तों जब A से Z तक कॉलम हो जाते हैं, उसके बाद जो Z के बाद वाला जो कॉलम आता है, नेक्स्ट कॉलम, तो इसको कैसे नामांकित करते तो A, फिर उसके बाद AB, फिर A लगा के Z तक। ठीक है, इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद BA, BB, BC, इस तरीके से ये सीरीज़ चलती है। तो दोस्तों हम देखते हैं ये कहाँ देखने के लिए हमें मिल रही है। तो ये हमें देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, ये सीरीज़ कहाँ देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कि A से Z तक जैसे ही नंबर हो जाएगा कॉलम, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम होगा उसे कैसे नंबर किया जाएगा, A, फिर उसके बाद वाले कॉलम को AB, फिर उसके बाद वाले कॉलम को AC, इस तरीके से नंबर्ड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे कि एक वेबसाइट डैश कुकीज़ होती है। ठीक है, एक वेबसाइट में कौन सी कुकीज़ होती है, गैर, अस्थिर, अस्थिर, अस्थायी या सैद्धांतिक। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं वेबसाइट होता क्या है। तो वेबसाइट जो होता है ना, बहुत सारे वेब पेजेस का क्या होता है दोस्तों, ये कलेक्शन होता है। ठीक है, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है। तो अब यहाँ पे कुकीज़ की बात हो रही है। तो दोस्तों कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ जो होती है ना, ये टेम्परेरी फाइल होती है। कैसी होती है, यूज़र की टेम्परेरी फाइल होती है, अस्थायी फाइल होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। इसमें जो है यूज़र जो भी ब्राउजिंग करता है इंटरनेट पे, वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, कुकीज़ के रूप में एक फ़ाइल में स्टोर हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, ईमेल आप लोग तो जानते ही हो। ठीक है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों ईमेल का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर C क्या है, इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ईमेल कब स्टार्ट हुआ, तो ईमेल स्टार्ट हुआ 1971 में। और किसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, रे टॉमलिंसन। क्या था, रे टॉमलिंसन था दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रे टॉमलिंसन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डैश का मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस को रोकथाम करना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किसका मेन उद्देश्य है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करना है। तो दोस्तों क्या है वो है आपका फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है, ये आपको बाहरी नेटवर्क से, बाहरी एक्सेस से आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। तो सिक्योरिटी पर्पज से जो है फायरवॉल का यूज़ होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर B क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण है। ठीक है, क्या यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपको सुधार लेना है कि निम्न में से क्या एक कंप्यूटर क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण है, सुपर कंप्यूटर, विंडोज़, एंड्रॉयड या मैक ओएस। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन की बात हो रही है तो सुपर कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी कंप्यूटर के वर्गीकरण है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर दिया है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS एक्सेल में सेव फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, अब MS एक्सेल की बात हो रही है। अगर आप MS एक्सेल में कोई फाइल क्रिएट करते हो और उसे आप सेव कर देते हो, तो सेव करने के बाद जो फाइल सेव होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, तो MS एक्सेल में जो भी फाइल हम सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है दोस्तों .xls। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है .xls।
कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा .xlsx, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। x जो है ना ये न्यू वर्जन को डिफाइन करता है। किसको? न्यू वर्जन को डिफाइन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है MS वर्ड 2007 में हम कैरेक्टर्स को निम्नलिखित मैनर मतलब डायमंड में किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड में हम कैरेक्टर्स को निम्नलिखित मैनर मतलब डायमंड मैनर में किस प्रकार से सेट कर सकते हैं। छोटे फॉन्ट का उपयोग करके, स्ट्राइक थ्रू के रूप में फॉन्ट को सेट करना, फिर उसके बाद है आपका टेक्स्ट को शीर्षक पर इंडेंट करना, और चौथा है स्मार्ट आर्ट का उपयोग करना। ठीक है, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS वर्ड 2007 में हम कैरेक्टर्स को निम्नलिखित मैनर मतलब डायमंड मैनर में किस प्रकार से सेट करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्ट्राइक थ्रू के रूप में फॉन्ट को सेट किया जाता है। किस रूप में? स्ट्राइक थ्रो के रूप में फॉन्ट को सेट किया जाता है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, प्राप्त मेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए आपको उसी मेल को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज कीजिए आपको कोई मैसेज आया है, ठीक है, आपको कोई मेल मिलता है और उसे आप क्या करना चाहते हो, इसी एज इट इज़ मेल को आप किसी दूसरे पर्सन को भेजना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस मेल को आप क्या करोगे, फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, क्या होता है, क्या करना, फॉरवर्ड करना कहलाता है। जो आपको मेल प्राप्त हुआ है उसे एज इट इज़ किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना, ये क्या कहलाता है, फॉरवर्ड करना कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 1 मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों 1 मेगाबाइट के बराबर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 2 टू द पावर 10 बाइट। ठीक है, दूसरा दिया गया है 2 टू द पावर 20 बाइट। ठीक है, तीसरा क्या दिया गया है दोस्तों, तीसरा गया 2 टू द पावर 30 बाइट, और चौथा दिया गया 2 टू द पावर 40 बाइट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 टू द पावर 20 बाइट जो है इसका राइट आंसर है। कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा था 1 मेगाबाइट जो है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट दोस्तों 2 टू द पावर 20 बाइट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 2 टू द पावर 20 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताइए मुझे, MS एक्सेल में किसकी बात हो रही है, MS एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में किस प्रकार नंबर्स की गणना की जाती है, जो जानने के लिए कि व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, MS एक्सेल में सेल के निर्धारित सेट में किस प्रकार नंबर्स की गणना की जा रही है को जानने के लिए किस व्यंजक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मूला का, फील्ड का, डेटा का या क्वेरी का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, हम यूज़ करते हैं किसका, फॉर्मूला का। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, और दोस्तों MS एक्सेल में अगर आप कोई फंक्शन या फॉर्मूला यूज़ करते हो तो वो कैसे स्टार्ट करते हैं, इक्वल साइन से। किससे, इक्वल साइन, सम, देन उसके बाद इस जो आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर आप इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से फंक्शन को लिखा जाता है, कैसे, इक्वल साइन से MS एक्सेल में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की डॉक्यूमेंट में से किसी भाग को कॉपी करने के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पे MS वर्ड की बात हो रही है और क्या करने के लिए, कॉपी करने की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो है आपका कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ C बटन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, पहले अगर आपके पास जो भी टेक्स्ट लिखा है इसको सपोज करो आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल के साथ C बटन प्रेस किया तो आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल के साथ C बटन, सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ S बटन, ओपन करने के लिए जो फाइल पहले से सेव है उसे आप ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ O बटन, और अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ N बटन यूज़ करते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, MS वर्ड में किसी ऑपरेशन को अंडू करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड में किसी ऑपरेशन को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। पहली बात आप ये समझिए कि अंडू होता क्या है। ठीक है, अंडू होता क्या है, सपोज करो आपने अभी अपने पेज पे क्या लिखा, एक टेक्स्ट लिखा। ठीक है, क्या लिख दिया, सपोज कीजिए कि आई एम गुड गर्ल। ठीक है, आई एम गुड गर्ल,
ऐसे लिखा। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला वर्ड है, ठीक है, आप जैसे ही कंट्रोल के साथ जेड बटन प्रेस करोगे ना, तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है ये मिट जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, ये यहाँ से मिट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही क्या करोगे, कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है, कंट्रोल के साथ वाई बटन प्रेस कर दोगे तो वापस से जो यहाँ पे टेक्स्ट आपने लिखा था, जो कंट्रोल के साथ जेड करने पे मिट गया, वो चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। आई एम गुड गर्ल, यहाँ पे गुड वापस से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि एमएस वर्ड में किसी ऑपरेशन को अंडू करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों अंडू करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड बटन यूज़ करते हैं और रीडू करने के लिए कंट्रोल के साथ वाई बटन, ठीक है। और यहाँ पे एक्स किस लिए यूज़ होता है, कंट्रोल के साथ एक्स बटन किसी सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए, कंट्रोल के साथ ओ बटन किसी सेव हुई फाइल को ओपन करने के लिए, और कंट्रोल के साथ एन बटन यूज़ करते हैं नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने, मतलब नए डॉक्यूमेंट को लाने के लिए जो है कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ अंडू की हो रही तो कंट्रोल के साथ जेड बटन यूज़ करते हैं अंडू के लिए, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जेड बटन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे एमएस वर्ड प्रोसेस का, किसकी बात हो रही है, एमएस वर्ड प्रोसेसर का सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो एमएस वर्ड होता है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग आप किस कारण से करते हो, इसका मेन काम क्या है। तो देखिए, चित्र को पेंट करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, स्टोरी टाइप करने के लिए और आय और व्यय निकालने के लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट आंसर है स्टोरी टाइप करने के लिए, ठीक है। लेटर टाइप करने के लिए, स्टोरी टाइप करने के लिए, इन सभी के लिए जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड प्रोसेसर का, मतलब एमएस वर्ड का दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए एक कंप्यूटर में मात्र एक ही प्रोसेसर होता है, ठीक है, जिसे निम्न नाम से जाना जाता है। आजकल तो आप सभी को पता है बहुत सारे प्रोसेसर वाले कंप्यूटर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एक कंप्यूटर में मात्र अगर एक ही प्रोसेसर होता है तो उस कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं, यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड या मल्टीमीटर। तो दोस्तों मैं बता दूं अगर केवल एक प्रोसेसर है तो उसे हम यूनी प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, यूनी प्रोसेसर के नाम से जानते हो। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। अगर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कंट्रोल की उपलब्ध होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड है आपके पास, आजकल जितने भी कीबोर्ड आ रहे हैं सभी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड मतलब जिसमें 104 कीज़ हों, ठीक है, क्या जिसमें 104 कीज़ होती हैं वो क्या है, वो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कंट्रोल की होते हैं, ठीक है, कितने कंट्रोल वाले बटन कितने होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन अगर इनकेस आप भूल जाओ, ठीक है, तो आपके सामने आपको पता है आपका एग्जाम सीबीटी बेस पे होना है, तो आपके सामने एक कीबोर्ड दिया रहेगा, उसमें आप तुरंत देख लेना कंट्रोल की 2 होती हैं। कितनी होती हैं, 2 होती हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे भूल जा रहे हो तो ये देखना है कीबोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं एक बार कीबोर्ड सामने जरूर देखना दोस्तों। कंट्रोल की 2 हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 2 होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है, 2 होती हैं कंट्रोल कीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल एक वर्ड या लाइन को डिलीट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है अगर आपको एक वर्ड को या एक लाइन को डिलीट करना है तो इसके लिए कौन सी कुंजी यूज़ करोगे, कौन सी बटन का यूज़ किया जाता है, ऑल्टर का, शिफ्ट का, इंसर्ट का या बैक स्पेस का। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए इसके लिए हम यूज़ किसका करते हैं, बैक स्पेस बटन का। किसका यूज़ करते हैं, बैक स्पेस बटन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। क्या आपसे पूछ रहा है एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, कौन कौन से काम करता है, उसके मुख्य काम क्या होते हैं।
प्रोसेसर आउटपुट इनपुट स्टोरेज इनपुट आउटपुट प्रोसेसर स्टोरेज प्रोसेस स्टोरेज इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पहले क्या करता है, डेटा इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट क्रिएट करता है, फिर उसके बाद उसे आप चाहो तो स्टोर करके रख सकते हो दोस्तों, ताकि आप भविष्य में उसे यूज़ कर सको। तो ये चारों काम कौन करता है, ये कंप्यूटर के मुख्य कार्य होते हैं बाय सीक्वेंस। ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, TXT एक्सटेंशन सामान्यतः रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अगर TXT एक्सटेंशन वाली कोई फाइल है, ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई कोई फाइल है, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो ये किस प्रकार की फाइल इंडिकेट कर रही है। तो दोस्तों ये एक्सटेंशन जो है ना, हमें ये बताती है कि ये किस तरीके की फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है। कैसी है, टेक्स्ट फाइल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए मुझे निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। पहला दिया है OCR, दूसरा है कीबोर्ड, ठीक है, तीसरा है मॉनिटर और चौथा क्या है MICR। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों मॉनिटर जो है ना, ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। कैसी है, आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी OCR, कीबोर्ड, MICR ये सभी क्या है, ये सभी इनपुट डिवाइसेस है दोस्तों। क्योंकि मॉनिटर पे हमको आउटपुट किस रूप में शो होता है, मूवी के रूप में, वीडियोज़ के रूप में, इमेज के रूप में। ठीक है, ये हमको आउटपुट शो करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए इंटरनेट एक है। ठीक है, इंटरनेट क्या है दोस्तों, नेटवर्क्स का नेटवर्क, वेबसाइट, होस्ट या सर्वर। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स का नेटवर्क होता है, वेबसाइट होता है, होस्ट होता है या सर्वर होता है। तो दोस्तों ये होता है नेटवर्क्स का नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क्स का नेटवर्क क्या कहलाता है, एक इंटरनेट कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया है दोस्तों। तो लाइक जरूर करना और शेयर करना। जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे आप सभी को पता है आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है पटवारी का। तो बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है, हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे यूट्यूब की कुछ बाउंडेशंस हैं, वो जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम आपकी लाइव क्लास लेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।